खेती की बात यहां से शुरू होती है, बात यहां पर खत्म नहीं। जब देखा कि मुआवजा बार बार अपने जैसे कार्यकर्ता, क्या हरियाणा के इतिहास के अंदर बार बार उनको मौका मिले, लेकिन व्यवस्था स्थायी बननी चाहिए। हम केवल एक बार मुआवजा देने के लिए नहीं, कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने फसल बीमा योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और फसल बीमा योजना के कार्यक्रम का अनेक बार विपक्षियों ने विरोध किया। विरोध इसलिए नहीं किया कि किसानों को कोई नुकसान होना था, विरोध वो इसलिए कर रहे थे कि वो जानते थे कि फसल बीमा योजना लागू होगी तो उनकी राजनीति को सदा सदा के लिए नुकसान होने वाला है। उस फसल बीमा योजना के कारण से 4000 करोड़ रुपया बिना मांगे बिना कहे किसानों के खाते के अंदर मुआवजे के तौर पर पिछले 5 साल के अंदर जमा हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन का काम जोखिम मुक्त खेती के नाते से मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिसकी शुरुआत की है वो भावांतर भरपाई योजना की है। आज कोई भी ऐसी फसलें जो एमएसपी के दायरे में आती हों, चाहे 11 फसलें आज नई हमारी एमएसपी के दायरे में लाई गई है, अगर उनका मार्केट रेट वो एमएसपी से कम होता है तो उसका भरपाई करने का काम वह आज हरियाणा प्रदेश की सरकार करती है। अपने आप को किसानों के समर्थन या किसानों का हमदर्द कहने वाले तथाकथित किसान नेताओं की सरकारों ने कभी भावांतर भरपाई कार्यक्रम की नहीं सोची थी। ये पहली बार सोचने का काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आपकी प्रेरणा से किया, आपके सहयोग से किया, आप लोगों के सुझाव के आधार पर किया। किस प्रकार से कृषि का विविधीकरण हो, नई फसलों को उगाया जाए और नई फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए, ये अनेकों कार्यक्रम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किया है। साथियों, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमारे कृषि की विविधीकरण में जो पशुधन है उसको सपोर्ट करने के लिए पशुधन को क्रेडिट कार्ड योजना लागू करते हुए 53,000 पशुपालकों को 733 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल के अंदर फैशन शो हुआ करते थे, एक अनेक अन्य प्रकार के फैशन शो हुआ करते थे। साधुवाद है हमारे अध्यक्ष जी को, उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए मुर्रा भैंसों के और पशुओं के फैशन शो का आयोजन करने का काम किया, कृषि मेलों के अंदर उसको सफल बनाने का काम किया। एक नई परिपाटी फसल खरीद के रिकॉर्ड के अंदर 2020-21 के अंदर, केवल 2020-21 के अंदर लगभग 29,000 करोड़ रुपया, केवल एक साल के अंदर 29,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अन्नदाताओं के खाते के अंदर उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई उनकी फसल के दाम के तौर पर, पेमेंट के तौर पर उनको दिए गए हैं। केवल मात्र उनका अधिकार नहीं दिया गया, केवल मात्र उनको मिलना चाहिए था उनको दाम वही नहीं दिया गया, लेकिन अगर वो दाम, उनकी कीमत जो उनको मिलनी चाहिए थी उसमें कोई 3 दिन से ज्यादा की भी देरी हुई तो उसके ऊपर 9% सालाना की दर से ब्याज भी उनको देने का काम किया। ये काम कोई हुड्डा और चौटाला की सरकार ने नहीं, ये किसान के दुख दर्द को समझ करके उसको पीड़ा को मिटाने का काम ये मनोहर लाल जी की आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, किसान की फसल को पानी की बहुत जरूरत रहती है। इस हरियाणा प्रदेश में भी पानी की कमी और पानी की उपलब्धता के कारण से हर एक हरियाणा बन जाते हैं। कहीं कहीं पानी की उपलब्धता बेहतर रही और कई इलाका सूखा रहता था। नारे दिए जाते थे कि हमारी सरकार बना दो, टेल के ऊपर पानी पहुंचाएंगे। कभी चौधरी बंसीलाल जी ने लिफ्ट की योजना तो बनाई, लेकिन चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के अंदर भी कितना पानी उस टेल तक पहुंचता था, इसके ऊपर असमंजस बना रहता था। एक संकल्प लिया मनोहर लाल जी ने कि दक्षिण हरियाणा की मरुभूमि पर हम उसको प्यासा नहीं रहने देंगे। दक्षिण हरियाणा के किसान की समृद्धि और खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए हम किसी भी सूरत के अंदर टेल पर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बृहद योजनाएं बनाई गई। जेपी दलाल जी आज के कृषि मंत्री उस इलाके से आते हैं,
मैं आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की सदन के माध्यम से सराहना करना चाहता हूं कि वास्तव में आपने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता को गौरवान्वित किया है। गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब दक्षिण हरियाणा के गांव से हमको सूचना आती है कि अब हमारे खेतों के अंदर भी पानी आता है और टेलों तक पानी आता है और पर्याप्त पानी आता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जल संवर्धन का, जल किस प्रकार से जल का संवर्धन हो, यह कल्पनाशीलता ये अपने भाजपा के कार्यकर्ता की हो सकती थी कि जिसने उस बात को गंभीरता से समझा कि पौंड अथॉरिटी बना करके लगभग 30,000 के करीब हरियाणा के तालाबों को उनको जीर्णोद्धार करते हुए, उनको जीवंत करते हुए, उनको जीवित करते हुए, जागृत करते हुए पानी की समस्या का सदा सदा के लिए उसका निदान किया जा सके। और पानी केवल कृषि के लिए नहीं, पीने के पानी के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है जिसके तहत हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति और हरियाणा प्रदेश का कोई भी पशु वह पीने के पानी से वंचित ना हो। और एक बहुत शानदार कार्यक्रम ये जल संवर्धन को लेकर के, जल प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं उनके विस्तार से उन बिंदुओं पर ना जा करके केवल इतना कह करके कि ये पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जहां पर रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान से पहले भी अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो वह जल की है, वह पीने के पानी की है, जिसकी व्यवस्था अपनी सरकार कर रही है। सुराज और पारदर्शी शासन के इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में नए नौजवान कार्यकर्ताओं को याद है कि नहीं हो कि किस प्रकार से पुरानी सरकारों में नौकरियां दी जाया करती थी, किस प्रकार से पुरानी सरकारों के अंदर ठेके दिए जाया करते थे, मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर सूचियां बना करती थी, लिस्ट बना करती थी, और किस प्रकार से पैसे लेकर के नौकरियां दिया करते थे। लेकिन कोई कल्पना नहीं करता था कि हरियाणा प्रदेश में नौजवानों को योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सकती है। जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ काबीना में थे, उनके साथ वजारत में थे, हमें भी कई बार कार्यकर्ताओं के दबाव में हम भी कई बार उनसे संघर्ष करते थे और कहते थे ये योग्यता और मेरिट की बात छेड़ तो ली लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। कार्यकर्ता का बड़ा लंबा तप है, तपस्या है, संघर्ष है, बलिदान है, और उनके पुरुषार्थ और परमार्थ से हम हरियाणा सरकार में आज बने हैं। यह मंच कार्यकर्ताओं के कारण सजता है। हमें लगता था कि शायद ये बात निभ ना पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का संकल्प था और उन्होंने, आज मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, आज लाइब्रेरी के अंदर आज बालक बालिकाएं, बेटा बेटी हमारे पढ़ते हुए नजर आते हैं। हरियाणा प्रदेश का शिक्षा का स्तर बढ़ा है केवल एक कारण से कि उनको मालूम है कि अब खर्ची नहीं चलेगी, अब पर्ची नहीं चलेगी, अब विधायक और सांसद की हाजिरी नहीं चलेगी, अब किसी मुख्यमंत्री की लिस्ट नहीं चलेगी, अब किसी मंत्री की सिफारिश नहीं चलेगी, अब किसी अफसर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अब केवल मात्र पढ़ाई करेंगे और जाकर के पेपर सेंटर के अंदर जो अपनी मेहनत से, जो अपने हमने पढ़ाई लिखाई की उस आधार पर जो नंबर आएंगे, नौकरी की चिट्ठी गरीब की झोपड़ी में उसके बेटे और बेटी के घर पर अपने आप आ जाएगी। वो दृश्य आंखों से नहीं हटते हैं। जब एक बस कंडक्टर की बेटी एचसीएस के अंदर टॉप करके सिलेक्ट होती है और उसका परिवार हैरानी से, उसका पूरा पड़ोस ढोल बजा करके उसका स्वागत करते हुए, आज वो बेटी वह एसडीएम के नाते से हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम कर रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन है, यह आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन का काम हरियाणा प्रदेश में हुआ। और पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था, जितने भी सरकारी काम हो, इसके लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर ना काटने पड़े, हर काम ऑनलाइन हो जाए। 500 से अधिक सेवाएं आज घर बैठे हुए ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से मिलती हैं। आज अटल सेवा केंद्र हो, उनके माध्यम से, और चाहे हमारे अंत्योदय सरल केंद्र हो, उनके माध्यम से, अनेकों ई ऑफिस की जो सुविधा, उनके माध्यम से, अनेकों योजनाओं के माध्यम से, सफल क्रियान्वयन से, पारदर्शी तरीके से घर बैठे अनेकों काम होते हैं। आदरणीय
अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी शायद अभी गए हैं, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब अपनी 2014 के हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, 1000 रुपए पेंशन की घोषणा हुई थी, मिलती नहीं थी। 500 रुपए पेंशन मिलती थी। गोहाना रैली करके तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया था कि हम पेंशन को बढ़ाएंगे और 1000 रुपए करेंगे, लेकिन 1000 रुपए मिलती नहीं थी। 2014 में हरियाणा की जनता ने जब आशीर्वाद दे करके अपनी सरकार बनाई, तो हमने उस वक्त खजाने की हालात को देखा और उनके वायदे को देखा, और अगर केवल 1000 रुपए का हिसाब लगा करके देखा कि उनका ही जो कहा हुआ अगर पूरा करते हैं और उनका 1000 रुपए भी पूरा करके दे देते हैं तो खजाना खाली था। लेकिन संकल्प था, हमने तय किया था घोषणा पत्र बनाते हुए कि जो हुड्डा साहब कहा करते थे कि कर दी मौज बुढ़ापे में, 500 का नोट लिफाफे में, हमने वायदा किया था कि हो जाएगी मौज बुढ़ापे में, सीधे 2000 रुपए खाते में, कोई लिफाफे में होंगे, 2000 रुपए खाते में। और वो वायदा 2014 के मैनिफेस्टो में किया हुआ वायदा हरियाणा की विधानसभा में शपथ लेने के बाद श्रीमान मनोहर लाल जी ने सबसे पहला वायदा जो पूरा किया, कोई तीसरा चौथा पांचवा साल नहीं, वो सीधे सीधे 2000 रुपए करने का पेंशन, गरीबों को पेंशन, जो हमारे बुजुर्गों को पेंशन, जो हमारे विधवा सम्मान योजना की पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो सीधे 2000 रुपए करने का काम किया, जो आज 2500 रुपए वह प्रति लाभार्थी मिलती है, लगभग 20 लाख लोगों को मिलती है। आयुष्मान भारत का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से सफल हो रहा है। बीपीएल परिवार की आय की सीमा 1,20,000 से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए की जा रही है। गरीब परिवार को मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की उसको सहायता दी जा रही है। साथियों, खेलों के विषय में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तरह से सारा विषय रख दिया। आदरणीय मंत्री जी संदीप सिंह जी भी उस सारे विषय को रखेंगे। मैंने अपने संबोधन में क्रमवार 1 से 7 ना गिना करके, लेकिन 7 कमाल को रखने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि 7 से बात नहीं बनती। बहुत सारे काम, नए विश्वविद्यालय, नए महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एम्स, और 2 बातें अंत में पूरी कहते हुए अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरी दृष्टि में 2 बातें सबसे बड़ी जो हुई हैं, इन सब बातों के अलावा उन 2 बातों का उल्लेख विशेष रूप से पूरे देश भर में होता है। एक बात है कि हरियाणा प्रदेश की पावन धरा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी, ये कोई रस्मी कार्यक्रम नहीं था, जिसकी हमको भी इस तरह कल्पना नहीं थी। मनोहर लाल जी को इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को सफल करते हुए, हरियाणा की संस्कृति को पूर्ण रूप से परिवर्तन करते हुए, बेटी के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आज हर क्षेत्र के अंदर न केवल कार्यक्रम सफल हुआ, बल्कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आने वाली तारीख इस बात को बताएगी कि कभी 2015 के अंदर यह संकल्प मनोहर लाल जी ने लिया था, और उसके बाद से बेटियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के बाद बेटियों की स्थिति हरियाणा के अंदर सुधरी थी। दूसरी बात, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मनोहर लाल जी ने एक सूची मंगा करके हमने देखा कि नियम था, पॉलिसी थी कि जो भी देश का शहीद हुआ है, वो शहीदों के परिवारों को एक नौकरी मिलनी चाहिए थी। और हम किसी शहीद परिवार में जाते थे, वो बताते थे हमारे परिवार को नौकरी नहीं मिली। श्रीमान मनोहर लाल जी ने चीफ सेक्रेटरी को एक आदेश दिया कि हरियाणा प्रदेश जब से बना है, केवल तब से नहीं, हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर हरियाणा के बनने से पहले 1965 की लड़ाई में भी शहीद हुआ, 1948 की लड़ाई में भी शहीद हुआ, 1971 की लड़ाई में भी शहीद हुआ, श्रीलंका के युद्ध में या आतंकवादियों से लोहा लेते हुए या कारगिल के युद्ध में भी कोई शहीद हुआ हो, अगर उनकी 4 पीढ़ी के अंदर भी किसी को नौकरी नहीं मिली हो, तो ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ करके उनके परिवारों में नौकरी दी जाए।
400 शहीद परिवारों के घरों के अंदर उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी को जाकर के नौकरी देने का महान काम अगर किया आपकी सरकार ने किया। साथियों ये 7 साल 7 कमाल नहीं, ये 7 साल 7,000 कमाल और 60,000 कमाल आपकी सरकार ने किए हैं। और इसका श्रेय जाता है तो बूथ के ऊपर बैठे हुए उस कार्यकर्ता को जाता है जो कभी शायद इस प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित भी नहीं होता होगा। आप सभी को जाता है जिन्होंने पार्टी को मजबूत करके हमें सबको नेतृत्व करने का सौभाग्य दिया। आप सबको श्रेय देते हुए, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए मैं अध्यक्ष जी को पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये प्रस्तावना करने का सौभाग्य मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अभिमन्यु जी का। बहुत ही शानदार तरीके से 7 साल के 7 कमाल हमारे बीच में रखे। अब मैं तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि नहरों को पुनर्जीवित किया गया है। जल संवर्धन और जल प्रबंधन पर अनेकों कार्य प्रदेश में हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेकों काम किए गए, कई काम किए गए। नौकरियों में अब पर्ची खर्ची नहीं चलती, ये उनकी तरफ से अपने संबोधन में कहा गया कि अब नौकरियों में पर्ची और खर्ची नहीं चलती है। गरीब परिवार के बच्चे भी उच्च पदों पर बैठे हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। पेंशन बढ़ोतरी का वादा जो सरकार ने किया था वो सरकार की तरफ से वादा पूरा किया गया है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान के हित के लिए सरकार की तरफ से अनेकों कार्य किए गए, कई कदम उठाए गए। तो कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से जो कहा गया, फिलहाल आपने सुना, उनके संबोधन को आपने सुना और उनकी तरफ से भी कहा गया कि जल संवर्धन और जल प्रबंधन पर अनेकों कार्य किए गए हैं। प्रांत परिषद की बैठक दरअसल, और इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज जो नेता हैं मौजूद है। तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को आपने सुना और उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठा है, शिक्षा का स्तर आज बढ़ चुका है। पेंशन बढ़ोतरी का भी जो दावा सरकार की तरफ से किया गया था वो पूरा किया गया है। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है।